गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, हमारा जो एनसीईआरटी बैच है, इसके अंदर हम कंप्लीट अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं क्लास 12th के लिए। और इसमें हम कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलिस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, कंप्लीट क्वेश्चंस अपन इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो बैच है हमारा बिल्कुल फ्री बैच है। और इसमें हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का मैटर अवेलेबल करवा रहे हैं। और बिल्कुल एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो बैच है हमारा एनसीईआरटी समर्पण बैच, एनसीईआरटी बुक को फोकस करते हुए है। कंप्लीट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट अपन इस पे फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 64 है। और इसमें हम इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ये क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे आपको 3 बजे मिलती है। इस क्लास को आप रेगुलर वॉच करें। और इस बैच में आप कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं। डीके गोयल बुक को आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पर यह कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल फीस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को आप जरूर से शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। देखिए बच्चों, तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम इलिस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। और जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर भी हमारे दो क्वेश्चंस ठीक से कवर नहीं हो पाए थे, उनको आज अपन वापस से रिवाइज भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इलिस्ट्रेशन नंबर 7 की, अपन बात करेंगे। रोमेश एंड भुवन दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को इस तरह से दे रखी है। बैलेंस शीट में आपके पास में डेटर्स है, कैश एट बैंक डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग। ठीक है। और इन सबको अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। सभी असेट्स जो यहाँ पर आपको दे रखी है, इनको रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इधर से आपके पास में बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये तीनों लाइबिलिटी जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। पार्टनर का जो लोन है उसे हम ट्रांसफर नहीं करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये दोनों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और लोन अकाउंट अपन अलग से बनाएंगे, उसमें अपन इसका पेमेंट करेंगे। तो एक बार आपको मैं बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ हमने ट्रांसफर की है उनको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले जो आपको दे रखी है, डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग, ये हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दी। इधर से आपका बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी अपन ने ट्रांसफर कर दिया है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था। इसके बाद में क्वेश्चन में देखो आपको कुछ कह रखा है कि डेटर्स को जो है 5% कम अपने को अमाउंट रिसीव्ड होगा। स्टॉक को जो है बुक्स वैल्यू पर बेचा जाएगा और बिल्डिंग को 51,000 में बेचा जाएगा। तो देखिए, डेटर्स आपको कितने के दे रखे हैं, 70,000। ठीक है। 70,000 का आप क्या करोगे, 5% कम कर लोगे। तो 5% हो जाएगा 3,500। बाकी का अमाउंट आ जाएगा 67,500। स्टॉक को बुक वैल्यू पर बेचेंगे तो स्टॉक आपका बुक वैल्यू पर आ जाएगा और बिल्डिंग को आप 51,000 में सेल करें। ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि एक बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का रिकॉर्ड किया हुआ नहीं था और उसे क्रेडिटर्स ने इस पेमेंट पर ले लिया है। तो देखो बच्चों, इस बात को ध्यान रखें आप, जब भी कोई पार्टनर क्रेडिटर्स किसी किसी क्रेडिटर कोई क्रेडिटर अगर किसी असेट्स को ले लेता है तो आप उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो हमारे जो क्रेडिटर्स है उसका 10,000 रुपीज का पेमेंट इस इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा, तो उसकी अपन एंट्री नहीं करेंगे। और बाकी जो क्रेडिटर्स बचेंगे उनको अपन 10% डिस्काउंट पर पेमेंट कर देंगे। और बिल्स पेबल का भी अपन पूरा पेमेंट कर देंगे। पहले इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो, बिल्स पेबल हमारा 40,000 का पूरा पेमेंट कर देंगे। क्रेडिटर्स आपको दे रखे थे 80,000 के। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 80,000। इसमें से 10,000 के आप कम कर दोगे, क्योंकि उसको अपन इन्वेस्टमेंट दे चुके हैं। बचे आपके 70,000। तो 70,000 का आप 10% कम कर देंगे, यानी कि 7,000 रुपये कम करके 63,000 से पेमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में 5,000 रुपीज़ की आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, इसका भी अपने को पेमेंट करना है।
ठीक है, इसका भी अपन पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो तीनों लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा आपका 1,08,000। अब इस पॉइंट को समझिएगा कि रोमेश ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स 8,100 पर लिए हैं, यानी कि जितने की बुक वैल्यू है उसका 10% कम पर, और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होंगे उसे बुक्स वैल्यू पर अपने को 90% पर 900 रुपीज का डिस्काउंट कम करके भुवन लेता है। अब अपन एक बार पहले ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट टोटल है कितने के, 1,40,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है 1,40,000। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,40,000। ठीक है, ये कह रहा है कि रोमेश ने कुछ इन्वेस्टमेंट लिए हैं, 8,100 में लिए हैं। कितने में लिए हैं? 8,100 में, और जिस वैल्यू के थे उसका 10% कम करके लिए। इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट कितने के थे जो 8,100 में लिए हैं, तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस तरह से करेंगे, 9,000 रुपीज। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपए के थे उसका 10% कम करके, यानी कि 900 रुपये कम करके 8,100 रुपये में रुमेश ने लिया है। तो जो इन्वेस्टमेंट 8,100 रुपये में पार्टनर ले रहा है उसकी बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 रुपये। इसका मतलब 1,40,000 में से आप 9,000 माइनस कर देंगे, फिर रिमेनिंग आपके बचेंगे 1,31,000। ठीक है, अब जो 1,31,000 बचेगा इसका आपको 90% निकालना है। इसका आप 90% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,17,900, और इसमें से आपको 900 रुपये कम कर देने हैं, तो कितना बचेगा, 1,17,000। और 1,17,000 रुपये में जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचेंगे उसे कौन लेगा, होगा। तो इसको अपन दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में बाय रोमेश कैपिटल अकाउंट 8,100 में से इन्वेस्टमेंट लिए हैं, और भुवन ने बचे हुए इन्वेस्टमेंट 1,17,000 में लिए हैं। तो दोनों बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने ले लिया है। इसके बाद में भुवन ने बैंक लोन का पेमेंट चुकाना है, और 6% का इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन लिख देंगे भुवन कैपिटल अकाउंट, और जो लोन था आपका वो कितने का था, जो लोन था वो था 60,000 रुपये का। ये रहा, बैंक लोन 60,000 रुपये का था, और 60,000 रुपये का 6% इंटरेस्ट 3,600 रुपये इसमें प्लस कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट कौन करेगा, पार्टनर करेगा, इसलिए भुवन कैपिटल अकाउंट अपन डेबिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद में असेट्स का आपका टोटल पेमेंट आ ही चुका है। ठीक है, और कोई पॉइंट यहाँ पर बचा नहीं है, तो आप टोटल लगाएंगे डेबिट का, लॉस आएगा 19,000 रुपये का। और ये जो 19,000 रुपये का लॉस आएगा बच्चों, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा था 1:2। ठीक है, ये आपको रेशियो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस रेशियो के अंदर अपन इसको डिवाइड करें। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप 19,000 रुपये का जो अमाउंट है उसे आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 11,400 और 7,600। ये दोनों ही बातें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, और रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी अपन लिखेंगे 1 लाख और 2 लाख। रियलाइजेशन अकाउंट, भुवन ने जो लोन पेमेंट बैंक का लोन चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसका एंट्री अपन क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 63,600। अगर कोई भी पार्टनर किसी लाइबिलिटी का पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेता है बच्चों, तो उसे हम उस पार्टनर के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, क्रेडिट में अपन ने इन्वेस्टमेंट लिया था पार्टनर्स ने, तो उस चीज को अपन यहाँ पर डेबिट में दिखा देंगे। इसके बाद में रियलाइजेशन का आपका जो लॉस है वो लॉस यहाँ पर आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट 11,400 और 7,600। ठीक, इसके बाद में टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फाइनल पेमेंट आप क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे तो आपका ये फाइनल पेमेंट आ जाएगा, और फाइनल पेमेंट अपन इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। तो आई होप
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया है। भुवन का लोन अकाउंट था, तो लोन अकाउंट अपन बनाएंगे। देखो कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट का बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो उसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स में उसका अलग से लोन अकाउंट बनाना है और उसका पेमेंट करना है। तो बाय बैलेंस बीडी 20,000 और टू बैंक अकाउंट से अपन इसका पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी, ये हमारे पास पहले से दे रखा है बैलेंस 30,000 रुपए का। 3,17,500 रुपए का जो है रियलाइजेशन से अमाउंट आ जाएगा, या असेट्स को सेल करने पर आया था। टोटल इसका हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ था, लोन का पेमेंट हुआ था, और दोनों पार्टनर्स को हमने कैपिटल अकाउंट का पेमेंट चुकाया था। तो ये उनका कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का बैंक अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सोनू एंड आशु दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, फर्म को बंद करने के लिए सहमत होते हैं, और 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को इस तरह से दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो लायबिलिटी साइड में आपका लोन दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है। तो इन दोनों को तो अपन रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और कैश एट बैंक अपने को दे रखा है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स और प्लांट एंड मशीनरी, इन चारों असेट्स को भी अपन ट्रांसफर कर देंगे। लोन टू आशु को नहीं करेंगे, इसको अपन डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, या मतलब इसका डायरेक्ट अपन पेमेंट लेंगे और इसे अपन बैंक अकाउंट में शो करेंगे। अब एक बार पहले तो ये रियलाइजेशन में समझ लीजिए, हमने स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स तीनों ट्रांसफर और प्लांट एंड मशीनरी चारों असेट्स को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इधर से लोन को ट्रांसफर कर दिया है, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया है। असेट्स को हमने सेल किया है, तो देखो यहाँ पर सोनू जो पार्टनर है, 60,000 रुपए की जो प्लांट की थी वो सोनू ने ले लिया है उसे। प्लांट एंड मशीनरी को सोनू ने लिया है, तो अपन यहाँ पे दिखाएंगे बाय सोनू कैपिटल अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपए में सोनू ने ले ली। इसके बाद में स्टॉक और फर्नीचर अपन ने 42,000 और 13,900 में सेल किया है, तो बाय बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये आपका हो गया स्टॉक का, ये हो गया फर्नीचर का, टोटल अमाउंट हो गया 55,900। इधर से डेटर्स को आशु ने 69,000 में लिया है, तो इधर आ जाएगा बाय आशु कैपिटल अकाउंट डेटर्स 69,000। क्रेडिटर्स का पेमेंट 900 रुपीज के डिस्काउंट के साथ किया गया। तो आपके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स आपको 18,000 के दे रखे थे, तो 18,000 में से 900 रुपये कम कर देंगे, तो 17,100 रुपये का अपन पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स पेड ऑफ। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेज हैं वो 1,600 रुपये के होंगे। ठीक है, तो 1,600 रुपये का पेमेंट फर्म करेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेज। क्वेश्चन में बोला था कि लोन का जो पेमेंट है, लोन जो है इसको कौन चुकाएगा, सोनू चुकाएगा। तो लोन का पेमेंट सोनू चुकाएगा, तो लोन का अमाउंट कितना है, 12,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट 12,000। लोन का पेमेंट अगर कोई पार्टनर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में तो सोनू कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसका टोटल लगा लेंगे और प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और रेशो आपको दे रखा है 3:1। तो 3:1 में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,200 सोनू एंड आशु। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस बीडी 1,10,000 और 68,000 आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में अपन ने लोन चुकाने की जिम्मेदारी सोनू ने ली थी, तो अपन क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा। और असेट्स जो पार्टनर्स ने लिए उसको अपन डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर अपन देखेंगे कि सोनू का जो क्रेडिट का टोटल है वो ज्यादा है, और इसको फाइनल पेमेंट करेंगे 62,900 का। और आशु का जो है डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो देखो आप देख सकते हो 68,300 है, तो 68,300 अपन इसमें से माइनस कर देंगे 69,000 में से। तो 700 रुपये का जो अमाउंट पड़ेगा वो कम पड़ेगा, और वो आशु लेकर आएगा, इसलिए आशु कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, शॉर्ट अमाउंट वो लेकर आएगा। इसके बाद में हम बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा आपका। अच्छा, इससे पहले हम इधर इसका पेमेंट कर ही देंगे सोनू का। रियलाइजेशन असेट्स अपन रियलाइज करेंगे,
लोन टू आशु, आशु को जो लोन दिया हुआ था उसका 10,000 रुपये अपने को रिसीव हो जाएगा, तो डायरेक्ट अपन बैंक अकाउंट में लिखेंगे। आशु 700 रुपये का जो कैपिटल कम पड़ा था वो लेकर आया था, ठीक है। और इधर से जो है आशु लोन अकाउंट, एक सेकंड, सोनू को अपन ने पेमेंट कितना किया है, एक मिनट, 62,900। सोनू को पेमेंट पेमेंट अपन ने इतने का किया है, ठीक है, 62,900। और कौन कौन सी लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, 1,600 रुपये का अपन ने एक्सपेंसेज का पेमेंट किया है, ये लिखना भूल गए अपन, तो लिख लेते हैं। ये तो आएगा नहीं, वुमन का लोन पिछले क्वेश्चन का है ये। यहाँ आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज कितने का, 1,600, ठीक है। तो आपका टोटल हो जाएगा 81,600। ये अमाउंट आपको कट कर देना, ये अमाउंट, ठीक है। ये आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बच्चों अपना क्वेश्चन जो 5 नंबर का था वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, उसको अपन पूरा कर लेते हैं। तो ये अश्विनी और भरत की बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। क्रेडिटर्स अश्विनी लोन, भरत लोन, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको 2,000 रुपये का दे रखा है, और इन्वेस्टमेंट ही आपको दे रखा है, तो रिजर्व को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, स्टॉक ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, डेटर्स कर देंगे, प्रोविजन क्रेडिट साइड में हो जाएगा, बिल्डिंग भी ट्रांसफर हो जाएगी, गुडविल भी ट्रांसफर हो जाएगी। जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अश्विनी ने अपनी मिसेज का लोन चुकाने की जिम्मेदारी ली है और 8,000 रुपये का स्टॉक लिया है, और भरत ने 10% कम पर आधे इन्वेस्टमेंट लिए हैं, और डेटर से 38,000 वसूल हुए हैं, और लेनदारों को 380 रुपये कम का पेमेंट हुआ है। बिल्डिंग से 1,30,000 रिसीव हुआ है, गुडविल से 12,000 मिला है, और सेल्स इन्वेस्टमेंट 9,000 में सेल किए गए। और बुक्स में नहीं दिखाए गए पुराने टाइप राइटर को भरत ने लिया है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 का हुआ है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से अपन बात करें रियलाइजेशन अकाउंट की, तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी, सारी एसेट्स आ गई। आपका प्रोविजन आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, अश्विनी लोन आ गया, और भरत लोन आ गया, मिसेस अश्विनी लोन और मिसेस भरत लोन, ठीक है। तो मिसेस अश्विनी का लोन जो है 10,000 रुपये का चुकाने की जिम्मेदारी किसने ली है, अश्विनी ने। तो यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर सॉरी अश्विनी कैपिटल अकाउंट मिसेस अश्विनी लोन। लोन का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये, यहाँ पर 10,000 रुपये। इसके बाद में मिसेस भरत का लोन अपने को चुकाना है 20,000 रुपये का। क्रेडिटर्स आपके पास 76,000 रुपीज के हैं, तो 380 रुपये कम करके अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो 380 कम कर देंगे, 95,600। जनरल रिजर्व, ये इन्वेस्टमेंट रिजर्व का कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है, प्रोविजन का कोई पेमेंट नहीं होगा। टाइपराइटर और इन्वेस्टमेंट जो है ले लिए हैं किसने, भारत ने, और बाकी इन्वेस्टमेंट अपन ने 9,000 में सेल कर दिए हैं। डेटर्स आपके रियलाइज हो गए, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, ठीक है। और अश्विनी कैपिटल अकाउंट स्टॉक उसने 8,000 का लिया था। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 रुपये का है, टोटल आपका लग जाएगा। रियलाइज असेट्स आपकी 189 की है, प्रॉफिट आएगा 55,980, और इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो डेफिनेटली फिर तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर बात करें तो बाय बैलेंस वीडियो हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट अश्विनी मिसेस अश्विनी लोन का चुकाने की जिम्मेदारी, ये प्रॉफिट हो जाएगा। असेट्स लेने वाली बात डेबिट साइड में दिखाई जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, टू बैंक अकाउंट ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट की अगर अपन बात करें तो टू बैलेंस वीडियो हो जाएगा, ये आपको पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है। रियलाइजेशन अकाउंट आपकी असेट्स हो जाएगी 189, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हो जाएगा, और दोनों पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट अपन कैपिटल अकाउंट में कर चुके हैं, ये वाला। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और आपका इसका बैंक अकाउंट भी कंप्लीट आ गया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, जिसमें आपको थोड़ी सी मिस्टेक रह गई थी।
कुछ कम समझ में आया था, एक दो पॉइंट थोड़े से कंफ्यूजिंग लग रहे थे, उनको अपन दोबारा देखेंगे। देखिए, अब अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। सोनिया, रोहित और उदित 532 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर बात करें, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन और सोनियाज हस्बैंड लोन, ये चारों अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। इधर से आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, इन सारी असेट्स को जो है अपन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, पांचों असेट्स। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये बैलेंस भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसेट बैंक अपन बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। देखो, बिल्डिंग से 190 रिसीव्ड होगा, बिल्स रिसीवेबल से 110 और स्टॉक से 150, मशीनरी से आपको 48,000 और फर्नीचर से 75,000 रिसीव्ड होगा। बैंक लोन का पेमेंट अपन 130 करेंगे। क्वेश्चन में अपन इस पॉइंट को इग्नोर कर दिए थे, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि बैंक लोन 120 का है तो पेमेंट 130 कैसे हो जाएगा। 130 का ही पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का आपको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट करना है। रोहित ने 10,000 रुपीज का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस चुकाया है, बल्कि इसके लिए उसको प्रोसेस के लिए 12,000 का पेमेंट किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एक्सपेंसेस चुकाया है इसकी एंट्री नहीं करेंगे, इस 12,000 की एंट्री करेंगे। नेसेसरी अकाउंट अपने को बनाना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपकी असेट्स आ जाएगी, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, मिसेस सोनियाज हस्बैंड लोन, ठीक है, सब आ जाएंगे। तो बैंक लोन हो जाएगा, इधर से क्रेडिटर्स, बैंक लोन का पेमेंट आपका 120 था, लेकिन पेमेंट 130 करना है। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 30,000 के, और बिल्स पेबल भी आपको 30,000 का दे रखा है। आपको 10% डिस्काउंट कम करना है, और 10% हो जाएगा 3,000 को। तो 30 में से 3,000 कम कर दो, 27 का पेमेंट हो जाएगा, 184 इधर से आ जाएगा। बैंक अकाउंट में यहाँ पर अपन सोनिया के हस्बैंड का पेमेंट कर देंगे लोन का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे यहाँ पर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट। 12,000 का उसको रेमुनरेशन मिल रहा है, तो रेमुनरेशन की एंट्री है, एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं है। बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी असेट्स को अपन ने सेल कर दिए, 573। फिर यहाँ पर आपके पास में लॉस आएगा। लॉस को पार्टनर्स का जो रेशो दे रखा है, रेशो कितना दे रखा है आपको, 532। तो इस 532 में आप डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में देखिए, लॉस हो जाएगा 43,000 का, और 532 में इस लॉस को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। रियलाइजेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बिल्डिंग, फिर जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट रेमुनरेशन रोहित को मिलेगा। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके फाइनल पेमेंट सभी पार्टनर्स का अपन यहाँ पर निकाल। तो बच्चों, ये हमारे 6 क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ये आपको पहले से दे रखा है पुरानी बैलेंस शीट में, असेट साइड में। 573 का अमाउंट रियलाइज होगा असेट्स को सेल करने पर, ये रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था अभी 570। फिर हमने लाइबिलिटीज का पेमेंट किया है 184, ठीक है, 184 लाइबिलिटीज का पेमेंट यहाँ पर किया, ये तीनों लाइबिलिटी। रियलाइजेशन अकाउंट में सोनिया हस्बैंड लोन का पेमेंट किया, ठीक है, सोनिया कैपिटल अकाउंट, उदय रोहित कैपिटल अकाउंट और उदय कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को अपन ने कर दिया है। ये हमारा जो 6 क्वेश्चन था, थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो आप पूरा कर लेंगे आप, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। बाकी का मैटर अपन कल की क्लास में लेते हैं। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।